बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। रजब के महीने की 15 तारीख से लेकर और रजब के आखिरी तारीख तक कुछ बिदअतें ऐसी हैं और कुछ खुराफातें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं, कुछ इबादतें ऐसी हैं कि जिनको लोग ज़रूरी समझ के करते हैं। आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे कि 15 रजब के बाद में वो कौन सी बिदअत बच जाती हैं कि जिनको कुछ नाम निहाद मुसलमान मखसूस इबादत के तौर पर करते हैं। क्या इसका सवाब उनको मिलेगा या इसका सवाब उनको नहीं मिलेगा, इस बारे में आज हम इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो के अंदर बने रहें और इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। दोस्तों, रजब का महीना यह हुर्मत वाला महीना है, यानी इसका एहतराम किया जाता है। 4 महीने हैं जो अल्लाह ने मखसूस और हुर्मत वाले बनाए हैं, जिनमें से एक रजब का भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर खूब इबादत करते थे और ऐसी इबादत करते थे कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, जिनमें से 15 रजब में वो लोग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत मनाते हैं कि उस दिन उनकी पैदाइश हुई है, लिहाजा वो खुश होते हैं और पुण्य मनाते हैं। एक पहली बिदअत तो ये है 15 रजब में। उसके बाद में 15 रजब के बाद में धीरे धीरे बिदअत और बढ़नी शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं तो सलातुर रगाइब के नाम से एक दिन मुतय्यन करते हैं कि इस दिन वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ मखसूस सूरतें पढ़ते हैं कि हर रकात में इतनी मरतबा वो सूरह फातिहा पढ़ते हैं और इतनी मरतबा कोई सूरत मिला करके पढ़ते हैं और नमाज के अंदर ही 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और वगैरह वगैरह। यानी उनकी मुख्तलिफ नमाज है वो सलातुर रगाइब जो पढ़ते हैं कुछ नाम निहाद मुसलमान, और वो समझते ही हैं और इसको फ़र्ज़ का दर्जा समझते हैं। वो फ़र्ज़ का दर्जा देते हैं कि अगर ये नमाज़ पढ़ ली और हमने अल्लाह से जो भी मांग लिया, अल्लाह हमारी सारी गैब की मुरादें पूरी कर देंगे। इस वजह से इसको सलातुर रगाइब कहते हैं वो लोग। तो एक बिदअत ये है कि हालांकि इसका दीन से कोई कनेक्शन नहीं है, सलातुर रगाइब का दीन से कोई कनेक्शन नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह इबादत साबित नहीं है। इसी तरीके से जो पहली इबादत थी वो जो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में बताया, तो उनकी जो तारीख़ विलादत है वो 15 रजब नहीं है, या उनकी जो वफ़ात है वो 15 रजब नहीं है, बल्कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत जो हुई वो तो 17 रबीउल अव्वल को ही सन 80 हिजरी में हुई है। लिहाजा ये भी मनगढ़ंत बात है कि जो कुछ नाम निहाद मुसलमान घटते हैं और उस दिन पुण्य मनाते हैं। 2 बिदअत हो गई। इसी तरीके से तीसरी बिदअत जो होती है, तीसरी बिदअत के बारे में जिक्र करता हूँ, वो है जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, तो ये यकीनी बात है, हर पैगम्बर को मेराज हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई वो सबसे ज़बरदस्त और सबसे बड़ी मेराज हुई। यानी ऐसी मेराज हुई कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया। बाकी हर नबी को मुख्तलिफ तरीक़ों से मेराज होती रही। हज़रत मूसा को कोहे तौर पर बुलाकर उनको मेराज कराई गई। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम की मेराज अलग हुई है। इसी तरीके से हज़रत इस्माइल, यानी जितने भी पैगम्बर हैं सब की मेराज अलग अलग तरीके से हुई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज हुई वो अल्लाह ने ख़ुद अपने पास बुला करके अपने महबूब को जब मेराज कराई और जन्नत के जहन्नम के जो मनाजिर थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए। तो जश्न मेराज में वो लोग क्या करते हैं, गुलू करते हैं और इस दिन वो खूब जश्न मनाते हैं। लाइटें वगैरह, गुम्बद वगैरह से अपने घरों को सजाते हैं, मसाजिद को सजाते हैं और वो कहते हैं कि आज खुशी का दिन है। हालांकि मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ एक बात समझने की ये है कि मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है मक्के के अंदर, और मक्के से जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने के अंदर रहे। हिजरत करने के बाद 10 साल मदीने के अंदर रहे। तो इन 10 सालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे मेराज के बाद। तो जब मेराज होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेराज की खुशी या अपने मेराज के बारे में कभी सहाबा को ये तालीम नहीं दी कि तुम रजब के महीने में 27 रजब को तुम मेराज मनाओ। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित नहीं है। तो बाज़ नाम निहाद मुसलमान जश्न मेराजुन नबी मनाते हैं, जो कि ये भी इस्लाम के अंदर नाजायज़ है। मेराजुन नबी मनाना, उस दिन इबादत कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं समझें। हालांकि मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है
یہ یقینی بات ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے۔ تاریخ تو تاریخ، مہینے کے اندر اختلاف ہے، یعنی رجب کے مہینے کے اندر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ صحیح تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ بعض حضرات ربیع الثانی میں کہتے ہیں، بعض حضرات ربیع الاول کے مہینے میں کہتے ہیں، بعض شوال میں، بعض رمضان میں، مختلف اقوال ہیں، اور تاریخ کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ تو جب یہ فکس ہی نہیں ہے معراج کب ہوئی ہے، تو ہم اس کو منائیں گے، ضروری سمجھیں گے تو یہ بہت غلط عمل قرار دیا جائے گا، اور یہ بدعت والا عمل قرار دیا جائے گا۔ اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا ایک بدعت یہ ہے کہ جشن معراج النبی مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے 27ویں رجب میں رات میں ہزاری نماز پڑھتے ہیں کہ ایک نماز پڑھو اور 1000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے آگے سے لے کے 27ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ 27ویں کا جو روزہ نہیں رکھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ کچھ نام نہاد مسلمان اس کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کا جو حکم ہے وہ ایک نفلی روزہ ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک بدعت ہے کہ جس سے ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی رات میں وہ عبادت کرتے ہیں 27ویں رات کو، 27ویں رات کو عبادت کریں گے، اور اس کو لیلۃ الالفیہ، اسی طریقے سے ہزاری نماز جو پڑھتے ہیں رات میں وہ عبادت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ 1000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت بات بنا رکھی ہے جو کچھ نام نہاد مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ چند بدعات تھی رجب کے مہینے کے اندر جو لوگ کرتے ہیں، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اس ویڈیو کو آپ لوگ آگے زیادہ بھیجیں۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔